वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेएस एक्टिविटी पॉइंट विद सोमिल। मैं सोमिल आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जब हम इसको करने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, कौन से द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो आज हम इस सारे कन्फ्यूज़न पॉइंट को दूर करेंगे। संज्ञा के भेद को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सी संज्ञा में कौन से वर्ड आते हैं, कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि जिससे हम आगे गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। मेरा मानना है कि अगर जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, और परिभाषा एक ऐसी चीज़ है जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में वो हमें नॉलेज देता है कि उसका मूल भाव क्या है, उसमें एग्जैक्ट उस टॉपिक में है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। ओके, संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, पदार्थ, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति के, जाति के, पदार्थ के, भाव के या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कविता, गंगा, डॉक्टर, सोमवार आदि। अब कविता क्या है? कविता एक लड़की का नाम है। गंगा क्या है? गंगा एक नदी है। डॉक्टर उन लोगों को कहते हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं। सोमवार क्या है? सोमवार एक पर्टिकुलर दिन है। ओके, फिर आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। बेटा आप ना इंग्लिश का वर्ड भी साथ के साथ ध्यान में रखिए। इसमें क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड से ना एकदम हमें एग्जैक्ट उसकी मीनिंग समझ में आ जाती है। व्यक्तिवाचक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्या सिर्फ व्यक्ति का ही नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब है जो पूरी तरीके से, ऐसी चीज़ जो अपने में यूनिक हो, अपने में स्पेशल हो, उसकी जैसी दूसरी कुछ और कोई और ना हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या कह सकते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, एक ही पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, हिमालय, भारत आदि। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये स्पेशल कैसे हो गए। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है राम। राम एक नाम के, राम क्या एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, लेकिन बेटा वो फिर भी अपने में स्पेशल होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए उन्होंने जो क्वालिटी होती है ना वो दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकती। उनका व्यवहार ले लीजिए, उनका थिंकिंग ले लीजिए, जो सोचने का आइडिया होता है वो अलग होता है। यही जो टॉपिक पॉइंट होते हैं ना छोटे छोटे, यही हमें क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग बनाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, आप हो, हम दोनों का नाम सेम है, एज भी मान लीजिए कि सेम है, फिर भी हम एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो क्वालिटी मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं हो सकती, और जो क्वालिटी आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं हो सकती। जो यही पॉइंट है वो क्या करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। ओके, सेकंड टॉपिक मैंने लिया है ये गंगा। गंगा क्या है? गंगा एक नदी का नाम है जो कहाँ है? भारत देश में है। गंगा ये नदी है कहाँ है? भारत देश में। नदी तो बहुत सारी हैं, इंडिया में भी हैं और इंडिया के बाहर वर्ल्ड में बहुत सारी नदियाँ हैं। क्या किसी नदी का नाम गंगा है? नहीं है। गंगा एक अपने में स्पेशल है। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी जैसी दूसरी कोई और नदी नहीं है दुनिया में। तो ये क्या हुई? अपने में स्पेशल हुई, है ना। इसी प्रकार से है हिमालय। हिमालय क्या है? पर्वत है। पर्वत इंडिया में भी बहुत सारे हैं और वर्ल्ड में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालय पर्वत जैसा दूसरा कोई पर्वत नहीं है। ये वही पर्वत है जिस पर लोग अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए हर दिन चढ़ने की प्रैक्टिस करते रहते हैं या चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे अपना रिकॉर्ड बना सके और अपना नाम दर्ज कर सके, है ना। तो इसके जैसे कोई और दूसरा हिमालय है? नहीं है। ठीक है, भारत क्या है? एक देश का नाम है। मान लीजिए भारत किसी दूसरे देश का भी नाम हो सकता है नहीं, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर दूसरे देश का भी नाम भारत है,
वो फिर भी एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए, हर अपने देश का एक अपना संविधान होता है, एक अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है, उसके अपने कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। तो क्या हुआ, भारत, गंगा, हिमालय, राम, ये क्या है, अपने में स्पेशल है। तो हम स्पेशल हैं जो अपने में, और उनकी जैसा कोई और नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करती हूँ आप सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य। जैसे कि आपके आस पड़ोस में कोई आदमी है, जेंट्स मतलब, है ना, और आपके कोई चाचा हैं, फूफा हैं, ताऊ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अंकल। सिंपल एक वर्ड का हम यूज़ करते हैं ना, अंकल, है ना। इसी प्रकार से जो मरीजों का इलाज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर। जो हमें पढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टीचर, है ना। तो जो जातिवाचक संज्ञा होता है ना, उसमें देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मैंने यहाँ मनुष्य क्यों लिया, देखिए, मनुष्य, आप, मैं, मतलब सॉरी, मैं या आप या कोई आपकी मम्मी पापा या बहन भाई, कोई भी हो, ये क्या है, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। हम बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे उसमें लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर, जो भी व्यक्ति जो मरीजों का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम डॉक्टर। इसमें एक खास पहचान ये होती है जातिवाचक संज्ञा में कि इसको ना एक वर्ग के हिसाब से नाम दिया जाता है। जो सेम काम करने वाले लोग होते हैं उनको से एक नाम दिया जाता है, सेम नाम दिया जाता है कि उसी के नाम से उसको पुकारेंगे, ठीक है। और जैसे कि उनका सेम बिजनेस हो तो हम उसको उसी के नाम से बोलेंगे। जैसे मनुष्य क्या है, एक जैसे व्यक्ति ही तो है, जो व्यक्ति है, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, उसको हम मनुष्य तो कहेंगे। इसी प्रकार से जो मरीजों का इलाज करते हैं उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। इसी प्रकार से जो क्या कहते हैं, हम पढ़ाते हैं उसको टीचर कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो पढ़ाते हैं हम उसको डॉक्टर कह दें, या जो क्या कहते हैं मरीजों का इलाज करते हैं उन्हें टीचर कह दें। नहीं है बेटा ऐसा पॉसिबल, क्योंकि ये फैक्ट है कि जो मरीजों का इलाज करेगा उसको डॉक्टर ही कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा में एक फैक्ट होता है कि उसको एक कॉमन नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से पक्षी, जो आसमान में उड़ते हैं उनको हम पक्षी कहते हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को हम पक्षी नहीं कह सकते, है ना। उसी प्रकार से जानवर है। ओके, आगे हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन इंग्लिश में। ओके, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य, धातु आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है, आपके जितने भी मटेरियल होते हैं ना, जितनी भी धातु होती है, जैसे सोना, चांदी, कोयला, पीतल, तांबा, ये क्या है, आपकी धातु है। इसके अलावा जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती है ना, जैसे तेल हो गया आपका, है ना, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया आपका, ये सब भी किस चीज़ में, पानी हो गया, ये सब भी किस चीज़ में आते हैं, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो देखिए, समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा में क्या आता है। समूहवाचक या समुदाय वाचक जो संज्ञा होती है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जिस संज्ञा से व्यक्तियों अथवा पदार्थों के समुदाय का ज्ञान हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, मेला, श्रेणी आदि। बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो समुदायवाचक और जातिवाचक संज्ञा है ना, वो जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। कैसे है, एक बात ये ध्यान से देखिए। जैसे कि उसमें हमने जातिवाचक संज्ञा में क्या सीखा था कि किसी भी जो सेम बिजनेस करने वाले या सेम काम करने वाले उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से समूहवाचक या समुदायवाचक में भी क्या होता है, जैसे कि जो भारतीय सेना में होते हैं लोग, उसको हम क्या कहते हैं, सेना। बस इसमें इतना फ़र्क होता है कि इसमें एक ग्रुप होता है। जैसे दल में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब एक ही उद्देश्य को लेकर काम करते हैं तो उसको हम दल कहते हैं। जैसे अपनी इंडिया में बहुत सारे दल हैं, बजरंगी दल, है ना, भीम, ऐसे कुछ करके बहुत सारे दल हैं अपनी इंडिया में, है। इसी प्रकार से मेला किसको कहते हैं, जो एक विशेष तिथि के दिन, विशेष पर्व के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो गाँव में अधिकतर लगते हैं और अपने शहरों में भी लगते हैं। जैसे कि दशहरा का मेला लगता है ना। तो इसमें क्या होता है,
बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी तैयारियां की गई होती है इसमें, तो उसको हम मेला कहते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? या एक ही जाति के या एक ही समूह के या फिर एक ही कैटेगरी के जब लोग होते हैं तो वो श्रेणी में होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेना, हमारे भारत देश में 3 प्रकार की सेना है, जलीय सेना, वायु सेना, स्थलीय सेना। तो ये क्या आते हैं? सेना में आते हैं। तो जो ग्रुप होते हैं वो आपके समूहवाचक या समुदायवाचक में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से ही आपको समझ में आ रहा है कि भाव मतलब क्या होता है। हंसना, रोना, खट्टा, मीठा, ये क्या है? हमारे भाव हैं। भाववाचक संज्ञा की एक अच्छी सी पहचान ये है कि जो भाववाचक संज्ञा में जो वर्ड्स आते हैं ना, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम छू नहीं सकते, ना ही उसको हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी के गुण अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, मनुष्यत्व, घबराहट, मिठास, भाईचारा। अब मैंने आपको क्या बताई इसकी पहचान, कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, दया है, क्या आप दया को टच कर सकते हैं? क्या देख सकते हैं दया को? नहीं। ये क्या है? एक भाव है। हमने किसी दुखी व्यक्ति को देखा, या हमने किसी भिखारी को देखा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या आती है? दया आती है कि नहीं, हमें इसकी हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए ये परेशानी में। तो ये क्या है? ये एक भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से है मनुष्य तत्व। मनुष्य तत्व क्या होता है? देखिए, हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य है कि किसी की कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करना, या फिर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना, है ना। तो ये क्या होता है? ये मनुष्य तत्व की पहचान होती है। हम अपना मनुष्य धर्म जब निभाते हैं तो उसे मनुष्य तत्व कहते हैं। ओके, घबराहट क्या होता है? हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसकी हम कभी कल्पना ही नहीं करते, या कोई डरावनी चीज़ देख लेते हैं, उससे क्या होती है? हमें घबराहट होती है, हमें पसीने पसीने होने लग जाते हैं ना, इस प्रकार से। तो ये भी क्या है? भाव है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मिठास भी इसी प्रकार से। मिठास को कोई आप देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, और ना ही छू सकते। मिठास क्या हम महसूस कर सकते हैं, कि जैसे हमने आम खाया, 2 आम है, आपके दोस्त ने खाया, आपने खाया, एक आम तो मीठा, एक खट्टा है, तो आप कहोगे कि हाँ वाह कितना मीठा आम है। दूसरे कहेगा नहीं मेरा तो खट्टा है। तो क्या किया? आप दोनों ने महसूस ही किया ना, कि जो मेरे पास आम है वो बहुत मीठा है, और उसके पास है वो जो बता रहे हैं कि वो खट्टा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं इसको, है ना। इसी प्रकार से भाईचारा क्या होता है? दिलों में ही तो होता है। दिखा सकते हो आप उसको? नहीं, कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम हो चाहे सिख हो, कोई भी हो, हम दोनों भाईचारे से रहेंगे। इस तरीके से ये क्या होता है? मन में एक अपने भाव होता है। ये तो हमारे यहाँ पर परिभाषाओं के माध्यम से, या हमने कुछ वर्ड्स के माध्यम से समझा कि संज्ञा होते क्या है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यहाँ भाववाचक संज्ञा होगी और कौन सी जातिवाचक। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वाक्य तैयार किए हैं जिसमें संज्ञा भी हैं। तो हम लोग समझेंगे इसे अच्छी और अच्छी तरीके से कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो जैसे पहले वाक्य मैंने बनाया है कि सोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। सोहन क्या है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका नाम सोहन है। बेशक सोहन नाम के 3-4 व्यक्ति हो सकते हैं। क्या वो एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो उनमें क्वालिटी हैं वही एक दूसरे को अलग करती हैं, वही उन्हें एक दूसरे से स्पेशल बनाती है ना। तो सोहन मैंने बताया था, जहाँ स्पेशल हो, यूनिक हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए, लोहा एक कठोर पदार्थ है। लोहा क्या है? लोहा क्या है? आपका मटेरियल है। तो मटेरियल किस में आता है आपका? बताइए, मटेरियल किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है। अब क्या? मिठास को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। जैसे कि लता मंगेशकर थी, उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, उनकी आवाज़ सुन के बहुत ही सुकून सा मिलता था। और हम लोग कहते भी हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत सुकून था, है ना, बहुत मिठास थी। तो ये एक भाव है मिठास, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास सोने के आभूषण हैं। सोना क्या है? मटेरियल है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। 1 किलो तेल लेकर आओ। तेल क्या है, मैंने आपको बताया था कोई भी मटेरियल हो या कोई भी लिक्विड पदार्थ हो, जो तेल है वो क्या है, लिक्विड ही तो है। तो ये किसका हो गया आपका, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। अच्छा, परिवार किसे कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा बहन भाई हम और हमारे दादा दादी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिवार ही तो कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन सी हो गई, समूहवाचक। इसी प्रकार से भारतीय सेना दुनिया की सबसे लंबी सेना है। भारतीय सेना, सेना क्या है, एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं एक ही उद्देश्य को लेकर, तो वो क्या है, सेना है। भारतीय सेना की बात की जा रही है। तो ये आपका कौन सी संज्ञा हो गई, ये हो गई आपकी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, हाथी हमेशा झुंड में सफ़र करते हैं। झुंड, झुंड किसे कहते हैं, जब हम 4-5 लोग एक साथ बना के चलते हैं ना, कहते हैं ना, देखिए कैसे चल रहे हैं झुंड में, है ना। इसी प्रकार जब हाथी एक साथ बहुत सारे हाथी चल रहे होते हैं या खड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम हाथियों का झुंड कहते हैं, है ना। सुना होगा कि देखिए उधर बहुत सारे हाथियों का झुंड आ रहा है, तो बहुत सारे हाथी जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसे झुंड कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपके, समूहवाचक, ग्रुप ही तो हो गया ना, ये हाथियों का ग्रुप, है ना। मैं भारत का रहने वाला हूँ। भारत क्या है, एक पर्टिकुलर देश है, कंट्री है, जिसका नाम क्या है, इंडिया, भारत, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से है, महाभारत एक महान ग्रंथ है। महाभारत क्या है, एक महान ग्रंथ। आई थिंक आप सभी ने देखा होगा, सीरियल भी आता था महाभारत, है ना, और ये ग्रंथ का नाम भी है महाभारत। तो ये क्या हो गया, एक अपने में यूनिक है ना, इसकी जैसी कोई और दूसरे ग्रंथ नहीं है महाभारत के नाम से। तो क्या है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आशा करती हूँ आपको संज्ञा का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। संज्ञा के जितने भी भेद हैं, उनका डाउट जो भी आपके मन में होंगे वो सारे क्लियर होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या आपको जो मतलब अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।